राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के अष्टमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि करतार की रची सरजीव हैं और नर की रची निर्जीव हैं। सो करता सु तो जन जिज्ञासी लागे, परमात्मा से तो कोई जिज्ञासी जन लगते हैं। और नर की रचना से जगत भर में भेखधारी लागे, सो भी नैचे नहीं सो कहिए हैं। संसार भरमी है जो महापुरुष हमारे और नर की रची नकल में लगता है। नर की रची में उसमें भी फिर नैचा नहीं है। साखी में महापुरुष हमारे हैं, भेकधार उद्यम करे दे तन मन को पीड़ा। तजा ज्ञान बैराग लक्ष जे माया का कीड़ा। भेकधार उद्यम करे, भेक का मतलब ही यही था कि कोई उद्यम करना ही नहीं है। भेक का मतलब समर्पण, यानी पूरी तरह राम जी की शरणागति हो गई, किसी तरह का उद्यम करना नहीं है। भेक धारण करके यदि उद्यम किया दे तन मन को पीड़ा। तन और मन को दोनों को पीड़ा दे रखी है। तज्या ज्ञान बैराग लक्ष्य, ज्ञान और वैराग के लक्षण को छोड़ दिया। जे माया का कीड़ा, तो माया के कीड़े हैं, वो माया के कीड़े हैं। मतलब मन माया की आश धर रहे जगत नीड़ा। मन माया की आश धर, मन में तो माया की आशा है। रहे जगत नीड़ा, और संसार के निकट रहते हैं, संसार से पूरे लगे हुए हैं। चले सेवगा भावता, और संसार के भावता भावता चलते हैं। जे कोड़िया का कीड़ा, तो महापुरुष इसको कोड़ियों का कीड़ा, जैसे अनाज का कीड़ा होता है ना, उसके अंदर पूरा ऐसे कोड़ियों के कीड़े होंगे, उसी के अंदर ही घुसे कोड़ियों के अंदर। चले सेवगा भावता कर्मन माया हीड़ा। कर्मन भाया हीड़ा, वो हीड़ा करते ना, ऐसे बोलते महापुरुष। ऐसे मन भाया हीड़ा करते हैं, मन भाया हीड़ा करते हैं, सेवक के अनुसार चलते हैं। वे साधु नाही राम का जे कोड़िया का कीड़ा। वो राम के साधु नहीं है, वो कोड़ियों के कीड़े हैं। कर बाता घूमो कल मुहा अरु कर्तव्य दिश फीटा। दानी दान उदार को हाथा का चीठा। बाता घूमो कल मुहा, बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं। और किरतब दिश फीटा, किरतब की दिशा में तो फीटे हैं, किरतब की दिशा में खाली के खाली है। दानी दान उदार को हाथा का चीठा। दानी दान उदार को, महापुरुष मतलब दानी का मतलब तो था कि दान उदार से करे, पर वो तो हाथों के चीठे हैं, हाथ के चीठे हैं। दान नाम की कोई चीज नहीं है। फेल फितूरा सांतरा अतिलोरी दीठा, फेल फितूर कर रखा है। अतिलोरी दीठा, लोरी यानी खाली बातें करते हैं, खाली बोलने का काम करते हैं। अपना स्वार्थ कारणे बतलावण मीठा। जब स्वार्थ होता है ना तो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, बिना स्वार्थ के तो बात ही नहीं करते हैं। स्वार्थ है तो बड़ा मीठा मीठा बोल के अपना काम निकालते हैं। कुंडलिया भोजन पर अति भावना अरु भजन भावना नाय। उधर भरे महिमा करे विमोद लिया मन माई। भोजन पर अति भावना अरु भजन भावना नाई। माँ पुरुष धिक्कार रहे हैं कि भोजन पे तो भावना है और भजन पे कोई भावना नहीं है। भोजन पे तो भावना है और भजन पे किसी प्रकार की भावना नहीं है। उधर भरे महिमा करे, पेट भरे ही करते, खाली महिमा करते हैं। भी मोद लिया मन माई, और मन में उसको आनंद समझ रहे हैं, मन में उसको आनंद समझते हैं। भी मोद लिया मन माई जगत के भाव बधाए, और संसार के भाव को बढ़ा रहे हैं। अपनों बिड़द विसारता ही फिर बिड़दावे। अपने बिड़द को तो भूल गए कि अपना बिड़द क्या था, अपना बाना क्या था। बाना पहना था कि राम जी की शरण में रहेंगे, पर फिर ताही बिड़दावे, संसार के आगे बिड़दावे।
संसार के आगे बढ़ जाते हैं। कलु रीति विपरीत की क्यों ही कहीं न जाए। कलयुग की रीति विपरीत की है, क्या बोले इसको, क्या वर्णन करें। भोजन पर अति भावना अरु भजन भावना नाही। साखी में उधर भरिया आनंद करया दरिया जगत से राग। ज्ञान भक्ति बैराग लच जे करती ना को त्याग। उधर भरिया आनंद करया दरिया जगत से राग। खाली पेट भर रहे हैं, पेट भरी करके आनंद से रह रहे हैं, पेट भरी करके आनंद से रह रहे हैं। दरिया जगत से राग, संसार से राग कर रखा है। ज्ञान भक्ति वैराग लच जे करती ना को त्याग। ज्ञान भक्ति वैराग्य इन तीनों का तो त्याग कर दिया। भक्त बिछल को बिड़द तो पेटिया दर्शे नाई। भक्त बिछल को बिड़द तो पेटिया दर्शे नाई। महापुरुष फरमा रहे कि जो भक्त वत्सल है, अब उसका बिड़द पेटियों से दिख रहा है। पेटिया यानी खाली पेट भरने वाले, पेट भरने वाले। अब वहां उसकी महिमा कैसे है। जे बिड़दावे जगत कूचा अशुद्ध आश उर्मा। संसार में बिड़दारे हैं तो मन में अशुद्ध आशा है। कोई राम नाम को रो कहे जे कांगा टुकड़ जे कहे जे कांगा टुकड़ेल। वे टुकड़ा से परसन गणा दे सत्य शब्द कूठेल। कोई राम नाम को रो कहे जे कांगा टुकड़ेल। खाली कोरा राम नाम, कुछ भी उसके पीछे कोई आधार नहीं, सत्य दया समता शील कुछ नहीं। महापुरुष हमारे पर वो तो किस लिए है, वो कांगा के टुकड़े लें, वो तो टुकड़े लें, पेट भरी का नाम कर रहे, कांगा है, भिकारी है। जे टुकड़ा से परसन घड़ा, वो तो माया में ही बड़े परसन है, वो टुकड़े में ही परसन है। दे सत्य शब्द को ठेल, सत्य शब्द को तो ठेल दिया। दे सत्य शब्द को ठेल ज्ञान बैराग न भावे। ज्ञान और वैराग तो भाता ही नहीं है। जहाँ घर टुकड़ो मिले तास की महिमा गावे। जो उनको टुकड़ा दे दे और जो आवश्यकता की चीजें आराम से दे दे, और तो महापुरुष हमारे उसकी महिमा गाने लग जाते हैं, उसी के पक्ष में हो जाते हैं। रामचरण ऐसी अकल ये पेट पालना खेल। ऐसी अकल है, ये पेट पालने का खेल है। कोई राम नाम को रो कहे जे कांगा के टुकड़े साखी में टुकड़ा से परसन घना राम भजन मद भाई। ऐसा कोई बेक धर राम न मेले आए। टुकड़ा से परसन घना राम भजन मद भाई। राम भजन में तो मद भाई, राम भजन तो बड़ा ही बुरा लगता है। और टुकड़ों से परसन है, माया से परसन है, कोड़ी से परसन हो रहे हैं। ऐसा कोई बेक धर, ऐसे किसी ने भेग धारण कर रखा है तो राम न मेले आए। तो राम जी तो कहीं दूर दूर तक भी संपर्क नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी राम तो याद आए ही नहीं। कुंडलिया में अतीत अजुक्ति रीत कर जे आश उपावे आन। तो बैराग बिगड़ विपता बदे सदे नहीं भक्ति, सदे नहीं भक्ति ज्ञान। अतीत अजुक्ति रीत कर जे आश उपावे आन। अतीत है ना, अतीत होके जुक्ति करनी थी, जुक्ति यानी भक्ति कहलाती है। ज्ञान भक्ति वैराग्य का कॉम्बिनेशन जुक्ति कहलाता है, लेकिन इन्होंने तो अजुक्ति कर दी, अजुक्ति कर दी। जे आश उपावे आन, आन की आशा उपारे, आन की आशा। तो बैराग बिगड़ विपता बदे सदे न भक्ति ज्ञान। तो बैराग बिगड़ गया, विपता बढ़ गई, भक्ति और ज्ञान सधा नहीं। सदे न भक्ति ज्ञान अजक आतर विस्तारे। अजक और आतर का विस्तार करते हैं, नहीं जगत नहीं भगत भेक धर धन पसारे। वो न संसार के रहे न वो भगत के रहे, उन्होंने तो भेक धारण करके धंधा फैला लिया। लिया सुमरना हाथ में मन माया को ध्यान। ये अपनी भी स्थिति है, अपने को धिक्कार है। महापुरुष भेकधारी, अपन भी भेकधारी हैं, तो अपने को धिक्कार रहे हैं कि हाथ में तो सुमरना है, यानी माला कह रहे हैं कि हम माला बैठ के माला जप रहे हैं, और मन माया को ध्यान। मन तो माया में लग रहा है, मन तो पूरा हिसाब किताब कर रहा है, मन तो माया में लग रहा है। अतीत अजुक्ति रीति कर जे आश उपावे आन। थोड़ी प्रयास अपने को भी नींद उड़ाने का करना पड़ता, बार बार कोई जगह है, प्रैक्टिस तो अपने को भी करनी पड़ेगी, अपनी गलती से ही होता है।
सांगी शोभा साबला कर रजोगुणी श्रृंगार, गलिया रामाल्या, फिर वो ये माया में ही तो आ रहा है सारा, सब यही चीजें आ रही है। अपने को इतना धिक्कार रहे हैं गुरुदेव, अपन आए भी, अपन बैठे भी, बिस्तर छोड़ के यहाँ आए। सांगी शोभा साबला कर रजोगुणी श्रृंगार, सांगी है, बाहर की शोभा कर रखी है, रजोगुणी श्रृंगार कर रखा है। गलिया रामाल्या, फिरे पग पे शूरी बेजार पैजार, गलियों में घूम रहे हैं, पग में पेसूरी, जूतियां पहन ली, जूतियां पहन ली, पूरे रजोगुणी श्रृंगार है, रजोगुणी श्रृंगार। कर पेगूर पकर पेशूरी पैजार, पहर दरबार जावे, पहन के दरबार में जाते हैं। फोकट बात बनाए सिद्ध की टसक जनावे, फोकट की बात बनाते हैं, फोकटी यानी झूठी बातें बनाते हैं, वो सिद्ध की टसक जनाते हैं कि हम सिद्ध हैं। जे स्वाद सद्या हर्षित गणा, बिन सद्या गणा बेजार, और इच्छा पूरी हो गई, स्वाद सद गए तो हर्षित हैं, और स्वाद नहीं सदे तो फिर बड़े दुखी होते हैं। सांगी शोभा साबला कर रजोगुणी श्रृंगार, जगत छाड़ जोगी हुआ बिन सतगुरु की भेंट, रोग बधारियो रोगला ममत पसारियो पेट। जगत छाड़ जोगी हुआ बिन सतगुरु की भेंट, सतगुरु की भेंट करी नहीं, संसार छोड़ा, जोगी बन गए, रोग बधारियो रोगला, और रोगी है, रोग को बढ़ा लिया, ममत पसारियो पेट, और पेट को पसारा ममता का, ममत पसारियो पेट, पैसा प्रीति लगाई, माया से प्रीति लगा ली, पैसों से प्रीति लगा ली, आश अजाश अलूदा, फिरे धरे चित मान बढ़ाई, आशा के मारे फिर रहे और मन में चाह रहे कि हमको मान बढ़ाई मिले, चित में मान बढ़ाई की इच्छा है, और उसके अनुसार तो एक भी काम नहीं किया। नानावत उद्यम लग्या, लगी न ज्ञान चपेट, तरह तरह के उद्यम में लगे, ज्ञान की चपेट लगी नी, जगत छाड़ जोगी हुआ बिन सतगुरु की भेंट। साखी जोग बिगाड़ियो रोगला, भोगा भाव बधाए, दुनिया के पीछे लग्या भी नाना कर्म कुमार, जोग बिगाड़ियो रोगला, भोगा भाव बधाए, रोगी है ना, जोग को बिगाड़ दिया, भोगों का भाव बढ़ा दिया, दुनिया के पीछे लग्या भी नाना कर्म कुमार, संसार के पीछे लग रहे, तरह तरह के कर्म कर रहे हैं। भक्ति करण भक्ता कयो, कयो जगत को त्याग, भक्ति करण भक्ता कयो, कयो जगत को त्याग। भगत का मतलब ही यही था कि भाई भक्ति करो, भगत भगत क्यों कहलाया कि हम भक्ति करेंगे, लेकिन भक्ति तो छोड़ दी, और कयो जगत को त्याग, और उसको बोला था कि संसार का त्याग करना है, सो करे अजुक्ता कर्म क्यों, फिर वो अजुक्त कर्म क्यों करता है, फिर ऐसे कर्म क्यों करता है। भी भांड ज्ञान बैराग, ज्ञान और वैराग को पूरी तरह भांड दिया, मन माया स्वार्थ बधियो जी सदियो नहीं बैराग, मन और माया स्वार्थ में लग गया, जिससे बैराग सदानी, यूं भक्ति ज्ञान बिगाड़ के फिर करे जगत सू लाग, भक्ति और ज्ञान को बिगाड़ दिया, संसार से लाभ कर रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि इस कारण से चीज सध नहीं रही है, इस कारण से कुंडलिया में करी है पाखंड भेक बल, दुनिया को छलखाए, साचशील समता सुमति सुनती नहीं सुहाय, करी है पाखंड भेक बल, भेक के बल में पाखंड कर रहे हैं। अब भेक धारण, कपड़े पहन के धोखा दे रहे हैं, कपड़े का मतलब ही यही था कि राम जी से मिलन करेंगे, भेक धारण करके लोगों को धोखा दे रहे हैं ना, कि भाई लोगों को लगता है कि ये तो भगत है, राम जी का है, तो लोग क्यों देते हैं कि वो चादर को देते हैं, और वो चादर पहन के धोखा कर रहे हैं। लोग व्यक्ति को नहीं देते हैं, लोग तो चादर को देते हैं कि चादर है, उसकी कीमत करते हैं, बाकी साधारण को कौन देता है, चादर की कीमत करते हैं। तो उस चादर के नाम पे धोखा कर रहे हैं, दुनिया को छल खाए, दुनिया को छल छल के खा रहे हैं, दुनिया को छलते हैं। साचशील समता सुमति सुनते ही नहीं सुहाय, साचशील समता सुमति, ये बातें तो सुन के भी नहीं सुहाती हैं, सुनते ही नहीं सुहाय, अजुक्ता कर्म संजुक्ता, अजुक्ते कर्म कर रहे हैं सब एक साथ, समर्थ शरणों पाए ऋण दिन भरी है विपदा, समर्थ का शरणा मिला था,
समर्थ का शरणे का मतलब ही यही था कि अब कोई भी बाल विवाह का नहीं करेगा और उसी की शरणागति हो जाएंगे। समर्थ की शरण में आके तू अझुकता कर्म करता है। समर्थ शरणों पाए ऋण दिन भरी है विपता, रात दिन दुख दुख रहेगा, विपता भरेगा। ऐसे अधम अधोगति रहे राम भजन बिसराय। ऐसे अधम अधोगति है, राम भजन को तो भुला दिया। करी है पाखंड भी कबल दुनिया को छल खाए। ये मीणा रावत बड़ी बल भी लिया पटेली छाप, जे जड़ खोड़े दे बाकसी यो चोर कर्म को पाप। ये मीणा रावत बड़ी बल भी लिया पटेली छाप। मीणा और ये रावत और ये होते हैं ना, ये पटेली महापुरुष हमारे ये काम ही यही करते हैं, चोरी का, दगा का, कपट का। तब महापुरुष हमारे मीणा है, रावत ये ऐसे काम कर रहे हैं। भेखधारी होके लिया पटेली, पटेली छाप ले रखी कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे छाप तो ले ली। जे जड़ खोड़े दे भाकसी यो चोर कर्म को पाप। लेकिन जो चोर होता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे महापुरुष मारे हैं कि जे जड़ खोड़े दे भाकसी, पाँव को जंजीर से बांध के जेल में डाल देंगे। यो चोर कर्म को पाप, ये चोर कर्म का पाप है। यो चोर कर्म को पाप फिरत यूं हंस दुखियारी, हंसों के दुखी है। हंस का मतलब ही था कि सुखी है जिसका निर्णय हो गया। तज मान सरोवर बास आच छीलर दिशिधारी। मान सरोवर के बास को छोड़ के और गड्ढे खोचर पे चला गया। तो गड्ढे खोचर तो टेम्परेरी है, उनका तो कोई भरोसा नहीं है, तो वहां चला गया क्योंकि मछली वहां रहती है, मछली मान सरोवर में नहीं है। जा मीन चुगे आ तस जगे जी लगे अजग संताप। मछली चुगते हैं आ तस जगे, और बल्कि उसमें अजग जगती रहती है। जी लगे अजग संताप, अजग और संताप बड़ा जबरदस्त है। ये मीणा रावत बड़ी बल भी लिया पटेली छाप। साखी दुनिया को दुख देण को नागा धारियो भेक, चाले लश्कर जोड़ के जाता करता दे। दुनिया को दुख देण को, अब नागा साधु बने थे, नागा का मतलब था पूरा त्याग करना, लेकिन वो नागो तो अलग बन गए कि संसार को डराने का काम करने लग गए। वहां तो जहाँ जाए वहीं पे डर पैदा करते हैं। अब साध यदि मन में डर पैदा करेगा तो फिर कौन समता लाएगा। साध बन गए तो दुनिया को दुख देण को, महातपस हमारे दुख देने के लिए नागा साधु बने, दुनिया को दुख देते डराते हैं। दुनिया को दुख देण कौन, अब हाथ में तलवारें लाठियां ऐसे तो चलते हैं, और उनकी आंखें ऐसी रहती कि सबको डराते रहते हैं, और कहीं किसी को मार भी देते हैं। उनको कोई भय नाम की न डर नाम की चीज है, तो ऐसे साध है। दुनिया उनके आगे धड़ धड़ कांपती है। चाले लश्कर जोड़ के, ग्रुप में चलते हैं, ये ग्रुप में चलते हैं, लश्कर में चलते हैं। जाता करता देख, हर जगह अपनी देख करते हैं। उनके पहले देखा कोई पानी में चला जाए तो उसको पूरी तरह मार ही देते हैं। उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बिगाड़ता नहीं कोई, क्योंकि बड़े वो कहलाते हैं। इतना तो उन्होंने भय पैदा कर रखा है, इतना भय पैदा है। कुंभ में उनसे पहले से कोई पानी में चला जाएगा, इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है पुलिस को, इतना करना पड़ता है। उनका इतना भय जबरदस्त है, पूरी जगह खाली कराते हैं उनके लिए कि किसी को भी कुछ भी, वहीं उसी वक्त दंगा फसाद कर देते हैं। वो साध है, वो भय पैदा करते हैं। नाम जना को लेत आसुरी चाल समाई। नाम तो जने का है और चाल उनकी आसुरी है, चाल उनकी राक्षसी है। सिर पर बानो धार, सिर पे तो बाना है, ताश पकड़े ताश पर्दे दुखदाई, उसके पर्दे में दुख का काम, दुख देने का काम कर रहे हैं। बाने के पर्दे में लोगों को दुख दे रहे हो। जे जो ज्ञानी चाकर रखे, जाको क्यों कर सुधरे काज। जोगी तो जोगी करे वो किसो जमावे राज। जे जोग्या ने चाकर रखे, और संसार भी ऐसा ही है, संसार भी ऐसा है कि महाराज आप हमारे यहाँ ये काम कर देना, तो जोगी को चाकर रख लिया। अब बताओ उनका काम कैसे सुधरेगा। जोगी की भी कमी थी कि संसार की आशा है, और संसार भी वो है, और कर्म चढ़ा रहा है। जोगी तो जोगी करे, जोगी का मतलब तो दूसरों को जोगी बनाना था, दूसरों को भी जोगी बनाता है। यो किसो जमावे राज, उसको क्या राज जमाना है, उसको क्या राज करना है। स्याल सिमट क्रीड़ा करे तो सिय जहाँ चढ़ जाए, तो स्याल सकुच सांशे पड़िया के हर दिशा ल जाए।
के हर दिशा लजाए बात ये प्रत्यग मानो, मांडे जान अतीत गया शोभे नहीं बानो। संतोष बिना स्वादा दिया सब सांग्या को बिचलाए, श्याल सिमट क्रीड़ा करे तो सिए जहाँ चल जाए। श्याल सिमट क्रीड़ा करे तो सिए जहाँ चल जाए। जहाँ पे सियार रह रहे ना, अब कहाँ तो सियार और कहाँ शेर। अब जहाँ पे सियार रह रहे हैं वो अपनी क्रिया कर रहे हैं और शेर वहां पर चल जाएगा तो शेर को शर्मिंदा होना पड़ेगा कि कहाँ तो शेर था और कहाँ सियार। सियार सबसे कपटी, शेर बिल्कुल कपटी नहीं माना जाता है। शेर तो एक बार अपना शिकार करता है, बस उसको खाता है, वो छोड़ के चलता बनता है, बाकी दिन भर फिर अपना उस झूठन पे वापस कभी नहीं जाता। शेर कभी कपट नहीं करता। सियाल कपटी कहलाता है, वो झूठन पे ही पड़ा रहता है। और सियाल कौन है? संसार। शेर कौन है? जन। अब महापुरुष और हमारे संसार में जन जा रहे हैं तो जन की क्या शोभा रहेगी। सियालों के बीच यदि शेर चला जाता है तो सियाल सकुच सांशे पड़े के हर दिशा लजाए। तो सियाल भी सोचे कि शेर हमारे बीच आए, उसने शेर की दिशा को लजा दिया, जन की दिशा को लजा दिया। के हर दिशा लजाए बात ये प्रत्यग मानो। ये बात 100% है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, मांडे जान अतीत गया शोभे नहीं बानो। शादी विवाह में जा रहे थे, अब वहां भी लोगों को लगता है वो महाराज आए और उनका बाना शोभा नहीं देता है। शादी में, मांडे में, सगाई में, इसमें जाते हैं तो शोभा नहीं देता है। संतोष बिना स्वादा दिया सब सांग्या को बिचलाए। संतोष के बिना मन स्वादों में दे दिया, सब सांगी को बिचला दिया। श्याल सिमट क्रीड़ा करे जो सिए जहाँ चल जाए। खाल फुलाया गोखरा चल चूक चाल बेहाल। गुरु गोविंद की संकतर धंधाया बड़ा कंगाल। खाल फुलाया गोखरा अरुचक चूक चाल बेहाल। गोखरा है ना, गधे। अब उनकी चाल तो कैसी है, दिन भर तो हुकता है और उन्होंने खाल फुलाया, अहंकार करता है। गुरु गोविंद की संकतज धंधाया बड़ा कंगाल। गुरु और गोविंद दोनों की शंका को तज दिया और धंधाया बड़ा कंगाल। कंगाल का कंगाल, धन में रहते हुए भी कंगाल कहला रहा है। धंधाया बड़ा कंगाल, आग बिन आघा पड़ी है। संसार ऐसे की इज्जत नहीं करता है, बिना इज्जत के आगे आगे जाते हैं। मध्यमान सम्मान निपीता घर घर फिरी है। व्यर्थ ही घर घर जा रहे हैं, व्यर्थ ही भटक रहे हैं। ऐसी विधि के भेक दर बाद बजावे गाड़। ऐसी विधि के भेक धारण कर रहे हैं, व्यर्थ गाड़ बजा रहे हैं, व्यर्थ का अहंकार करते हैं। खाड़ फुलाया गोखरा चल चूक चाल बेहाड़। दोई चार सांगी मिले अरु पांच सात संसार। निवृत्त की निंदा करे अरु प्रवृत्त को अधिकार। दो चार तो सांगी मिल गए, सांगी का मतलब खाली कपड़े पहन लिए, और 5-7 संसारी मिल गए। वो सब इकट्ठे होके निवृत्ति की निंदा करते हैं कि वो महापुरुषों ने तो फरमा दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, अपन तो यहाँ संसार में है, संसार के बीचों बीच रह रहे। निवृत्ति की निंदा करते हैं और प्रवृत्ति को महत्व देते हैं। प्रवृत्ति पसारे को तो महत्व देते हैं, अरु प्रवृत्त को अधिकार समझ बिन अवगुण गावे। समझ नहीं है ना, इसलिए निवृत्ति के अवगुण गाते हैं। खोटा की पक पकड़ खरा सु दोष बदावे। खोटे का पक्ष ले रहे हैं और खरे के प्रति दोष बढ़ा रहे हैं। खोटे का तो पक्ष लेते हैं, नीचे का तो पक्ष लेते हैं। प्रवृत्ति पसारे वाले को तो मानते हैं और ऊंचे से दोष निकालते हैं। दुगुण अंध संसार के परखन सार असार। संसार कैसा है? दुगुण अंधा, उसके सार असार की परख नहीं है। सार असार की परख नहीं है। 14 4 सांगी मिले अरु 5 7 संसार। हार गया हीरा धर्म कोड़ी सटे कंगाल। शिका फकीरी धार के जे चले फजीती चाल। हार गया हीरा धर्म कोड़ी सटे कंगाल। हीरा धर्म हार गया, कोड़ी साटे कंगाल है। कोड़ी साटे कंगाल है। शिका फकीरी धार के चे चले फजीती चाल। शिका फकीरी धार के, फकीरी का तो सिक्का धारण कर रखा है और चाल फजीती वाली चल रहे हैं। फकीर का और फजीती का, फकीर तो मान को बढ़ाने वाली थी पर इन्होंने फजीती करा दी। जे चले फजीती चाल निशर्मा शंक्या नाई। निशर्म है,
शर्म नाम की चीज नहीं है, शंका नहीं है, बेफिरे होशियारा होए मालता जग तरमाई। और संसार में होशियार होके रह रहे हैं, अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं, मालता जगत, संसार को संभाल रहे हैं कि क्या मिलेगा। जहाँ सेवक स्वामी को मिलियो, गुरु शिष्य एक को हाल। सेवक और स्वामी का, महापुरुष और हमारे गुरु और शिष्य का एक ही हाल है, एक ही जैसे हो गए, दोनों एक जैसे हो गए। गुरु को अपना काम करना है और शिष्य को अपना काम करना है, दोनों स्वार्थ के जुड़े हुए हैं। हार गया हीरा धर्म कोड़ी सटे कंगाल, बानो तो छानो नहीं चौदिशी प्रगट होए। बाना छाना थोड़ी ना रहता, तो चारों दिशा में वो अच्छा काम करेगा तो भी प्रकट होगा और बुरा काम करेगा तो भी प्रकट होगा। कभी भी कोई चीज छानी नहीं रहती है। कहीं पर भी कुछ किया तो दीवार, बोलते ना दीवारों को भी कहा, वो 100% सत्य है। कोई भी बात संसार में छानी नहीं रहती। बोले अपन ने किसी को देखा नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं। चोर कितनी भी सतर्कता से चोरी करता है पर वो पकड़ा क्यों जाता है। यही तो परमात्मा की आंखी वो है कि कोई भी एक जरा न कहीं कोई सबूत रह ही जाता है। तो बाना कैसे छाना रह सकता है, बाना छाना कैसे होगा। ये चौदिशी प्रगट होए, बानो धर भी कर्म करया शोभ न पावे सोए। हर किसी को हर कुछ पता रहता है कि उन्होंने बाना धारण किया, पर करते क्या है महाराज। तो अपने आप ही उनकी शोभा नहीं होती है। शोभ न पावे सोए जगत अपकीरत करिए, संसार अब कीरत करता है, संसार अब कीर्ति करता है। गुरु गोविंद के चोर आंतरो उनसु परिये, गुरु और गोविंद के चोर हो गए, आंतरो उनसु परी हैं, उनमें और अंतर पड़ गया, दूरी दूरी पड़ गई। बेग पहर बिचलिया फिरिया लोक बिगड़ हैं दो, बेग धारण करके बिचल गए तो दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। न दोनों लोग बिगड़ गए, न इधर का रहा न इधर का, बानो तो छानो नहीं चौदिश प्रगट होए। बानो पैरियो भगत को फिर लगे जगत की चाल, गुरु गुम ज्ञान विचार के मन माया की मार। साखी में महापुरुष फरमा रहे हैं, बानो पैरियो भगत को फिर लगे जगत की लार। पर परमात्मा के नाम का बाना पहना था, भगत का बाना पहना था और संसार के साथ में लग गया, संसार की चाल चलने लगे। ये अपने लिए भी लागू है कि अपन ने भी सत्संगी का बाना पहन लिया। अब सत्संगी का बाना पहन के भी अपन संसार की चाल चल रहे हैं, अपन संसार की चाल चल रहे हैं। तो फिर वो तो बात वही हो गई कि गधे ने शेर की खाल ओढ़ ली थी, तो वही डेचू डेचू, तो खेत में घुसा तो उसको डंडे पड़े। पहले तो लोगों को लगता था वो शेर है शेर है शेर है, कि शेर खेत में कैसे पहुंच गया। और जैसे ही उसको एक बार करा, वो तार में फंस गया, तो ढेचू अपने असली रूप में आ गया, उसको डंडे खाने पड़े। वही अपनी स्थिति है कि बाना पहन लिया राम जी का, सुमरन व सत्संगी का बाना पहन लिया और संसार का साथ करते हैं, तो गुरु गम ज्ञान विसार के मन माया की मार। गुरु के ज्ञान को बुला दिया, मन में माया की मार है। बानो पैरियो भगत को फिर लगे जगत की लार, बाना तो भगत का पहना है और संसार के साथ में लग गए। मन फैलायो भी कर्मा सो कयाज अब की भव की जे बयाज भव की धार। मन फैलायो भी कर्म, मन भी कर्मों में फैला गया और वो भव की धारा में बहेंगे, जे बयाज भव की धार। भव की धारा में बहने के बाद वो महापुरुष हमारे नदी बड़ी जबरदस्त है, उसमें पैर रखा गया तो बहा के ले जाएगी, ऐसे भव की धारा है, उसमें बह गए। मन में लिया आशा लिया तन किया शिकारी साज, तान तंबूरा गाय कर जाय जुहारे राज। मन में ली आशा लिया, मन में तो मेली आशा है, और किया शिकारी साज। साज किसका पहना, शिकार पकड़ने जाने का साज, वो शिकारी साज कहला रहा। क्यों, क्योंकि वो तो हड़पने जा रहे हैं। वो साज राम जी का नहीं कहला रहा, शिकारी साज है कि कपड़े पहन के और चलो अब शिकार करेंगे, लोगों को लूटेंगे, लोगों को लूटेंगे। शिकारी साजे तान तंबूरा गाय कर, फिर भजन गा गा के, तान तंबूरे गा गा के जाए जुहारे राज। पहले राज में जाते थे, अब पैसे वालों के जाते, उनको जा जा के खुश करते हैं। जाए जुहारे राज कहे हम साध सलूना, कहते कि हम सलूने साध, कहते हम ऊंचे साधे, अगली पिछली भांड भांड का बयाज दूना। आगे की पीछे की सब भांड दी, सब भांड दी, भांड का भयाज दूना। भांड के दूने यानी कपड़े क्या पहने और क्या करने लग गए तो उसको भांड कहते हैं।
नहीं वार नहीं पार का, अदबिच बयान ला, न इधर के न इधर के, अब तो अदबिच हो गए। मन मेली आशा लिया, तन किया शिकारी साज। महापुरुष हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं ना, और जो ये जो सांगी होते हैं, जो पहनने वाले बह रुपया होते हैं, शिव जी के कपड़े पहने, शिव जी का श्रृंगार, और फिर सब्जी मंडी में गाजर मांग रहे हैं, शिव जी होके गाजर दिया, राजा का भेख धारण, और फिर कपड़े और फिर गाजर, तो भांड कहलाता है कि कहने में तो ऐसा श्रृंगार कर लिया, गाजर मांगने के लिए उसने श्रृंगार किया, सामान मांगने के लिए श्रृंगार किया, इसलिए महापुरुष उसको भांड कह रहे हैं। कहाँ कियो घर त्याग लाख, फिर जगत से, संसार को त्यागा और फिर वापस से घर छोड़ा, घर छोड़ के संसार से लग गया, मनरंजन दर मोदहार, नहीं भक्ति से हरि भक्ति से, मनरंजन दर मोदहार, हरि भक्ति से, मनोरंजन में लग गया, मन में मोह धारण कर रखा, और हरि भक्ति से तो हार गए। जो हीर बिलोरी माई नहीं प्रकाश रे, जैसे बिलोरी हीरे में प्रकाश नहीं होता, बिलोरी में प्रकाश नहीं, जो हीर बिलोरी माई नहीं प्रकाश रे, नकली है ना, नकली में प्रकाश नहीं होता है, असली हीरे का अपना प्रकाश होता है, असली हीरे का होता है परिहायु बिना ज्ञान वैराग कहा या दास रे, ऐसे बिना ज्ञान वैराग्य के वो दास कहला रहे हैं। आशा पास बंध्या फिरे, गुरु सु कपट उपाय, सेवक सु साचा रहे, आप मुरादा जाय। आशा पास बंध्या रहे, आशा की पासी में बंधे हुए हैं, और गुरु से कपट उपजा रहे हैं, सेवक सु साचा रहे, संसारी से तो सच्चे रहते हैं, आप मुरादा जाय, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, अपन को जैसा चाहिए वैसा करते हैं। नरमाई कपटी टणी, जू जानो बीज बम्बूल, ऊपर सु अति सुल सुलो, भीतर भरिया शूल। नरमाई कपटी टणी, कपटी है ना, कपटी की नरमाई कैसी होती है, जैसे बबूले का बीज होता है, कि बबूले का बीज हाथ लगाओ तो बड़ा नरम सफेद सुंदर सा नरम नरम दिखाई देता है, पर उसको बहुत अंदर काटे ही काटे हैं। ऐसे कपटी की नरमाई है कि कोई बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, तो कपटी की नरमाई, उसके पीछे जहर भरा हुआ है, जहर, स्वार्थ का मीठा मीठा बोल रहे हैं, स्वार्थ का मीठा मीठा बोल रहे हैं, ऊपर सु अति सुल सलो, भीतर भरिया शूल, अंदर काटे ही काटे हैं, दिखने में नरम है, भीतर भरिया शूल, जास इतबार न करिए, कपटी का कभी इतबार मत करना, कपटी पे कभी विश्वास मत करना, तासु हेत मिलाप लगन उरसु परिहरिये, उनसे हेत मिलाप करने की लगन को हृदय से हटा दो, कि कपटी से कभी मिलाप करना है। दाव पड़या कपटी नरा, धन हते समूल, दाव पड़ने पे कपटी न रहना, धन और धर्म सब खत्म करा देंगे। नरमाई कपटी टणी, जू जानो बीज बम्बूल, कपटी की नरमाई ऐसी है, इसलिए महापुरुष हमारे संग करो तो ऊंचे का करना, जन का करना, नीचे का मत करना, ऊंचा अपने को ऊंची दिशा में ले जाएगा, बाकी तो संसार कपटी है, कपट में डाल देंगे। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम राम राम।